गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आपको भाज्यता पर आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या है, देखो दो से भाज्य का नियम। दो से भाज्य का नियम होता है यानी कि जैसे सम संख्या होती है दोस्तों 2, 4, 6, 8 यानी संख्याओं के अंत में हो तो वो दो से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे देखो मैं लिख दूं दोस्तों यानी कि संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो यानी अंत में 8 हो तो 2 से विभक्त होगा। तो 2 से विभक्त होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से विभक्त होगा। अब देखो पहला क्या कह रहा है कि 2, 4, 6 किस संख्या से पूर्ण विभक्त होगा। तो ऑप्शन ये लिखे दोस्तों 2, 5, 7, 4 तो किससे विभक्त होगा। तो दोस्तों देखो यानी कि ये देखो भाग देख लो 246 है। अब 246 है दोस्तों 2 से भाग लगा रहे हैं तो 2 से 2 1 2 2 3 4 6 यानी 2 से विभक्त है। अब आप कहोगे सर जी 4 में आ रहा है तो 4 से भाग लगा दीजिए दोस्तों 2, 4, 6 तो 4 से 4 6 24 4 6 24 से लेकर 4 बचे 4 1 4 लेकिन फिर 2 चलेंगे तो पूरी बात तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 2। ठीक है, अब ऐसे ही अगला है कि 18 0 6 3 4 18 0 3 6 4 तो ये किस संख्या से विभाजित है। तो ये दोस्तों 2 से विभाजित है। देखो 18 0 6 3 4 2 से 2 नियम 18 है ना खत्म 0 6 2 3 6 खत्म 3 डालो 2 1 2 3 4 डालो 2 7 14 है ना। तो ये पूरी विभाजित हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यानी ये भी 2 से विभाजित है और ये भी 2 से विभाजित है यानी 0 आ रहा है तो भी 2 से विभाजित है। ठीक है, अगला नियम देखेंगे। अगला नियम क्या कह रहा है दोस्तों 3 से विभाज्य का नियम। 3 से विभाज्य का नियम तो 3 से विभाज्य का नियम दोस्तों होता है कि सभी संख्याओं को योग करके 3 से भाग लगाओ यानी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो क्या है 3 से यानी सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग दे। ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग दे। अब देखो पहला इसमें प्रश्न है कह रहा है 17 स्टार 3 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये कह रहा है ये है और 3 से भाज्य आ रहा है और तो स्टार की जगह पता करना है। तो स्टार की जगह पता करना है दोस्तों क्या होगा 17 स्टार 3 इसको जोड़ेंगे तो 3 से भाग लाना है। इसको जोड़ेंगे 3 और 1 7 और 3 10 10 और 1 11 अब 11 हो गई है। कितने हो गए 11। अब 11 में अपन क्या जोड़े अरे सॉरी 17 प्लस 3 है ना ये है। तो 17 और 3 जो है 20। अब दोस्तों 20 में अपन क्या जोड़ दें कि 3 से विभक्त हो जाए। तो 20 में दोस्तों अपन जोड़ दो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 21 और 21 3 से तो 3 से 30 तक 21 यानी पूरी विभक्त है। ठीक है, 3 से 30 21 तो 3 से पूरी विभक्त हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 5 6 8 4 किस संख्या से विभाजित होगी। ये बेटा किस संख्या से विभाजित होगी। तो दोस्तों अपने पता 3 के नियम चल रहा है 3 से नियम चल रहा है तो क्या होगा 3 से देखो 3 से करके देखते हैं ना दोस्तों। पहले तो 3 से तो 7 5 6 यहाँ पे नहीं जाएगा यहाँ देख लो 7 5 6 8 4 3 से भाग रहा ऐसे नहीं
यानी इसको क्या करो, पहले जोड़ लो, शॉर्ट ट्रिक है, वैसे हो जाएगा। तो जोड़ लो 7 + 5 + 6 + 8 + 4 है ना। तो 7 5 12 12 6 18 18 और 8 कितने हो गए 26 26 और 4 30 कितने हो गए 30 30 हो गए ना। अब ये देखो 7 से नहीं कटने वाला है, 3 8 से नहीं कटने वाला है, 7 से नहीं कटना, तो 3 से तो कटेगा। तो 3 से 3 दाम के 30 यानी पूरी पूरी विभक्त हो गई। बात समझ आ रही है। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, नोट कीजिए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं, क्या कह रहा है कि 4 से भाज्य का नियम। तो 4 से भाज्य का नियम दोस्तों होता है किसी संख्या के अंत में इकाई या दहाई का अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे किसी संख्या के अंत में इकाई और दहाई यानी 2 डिजिट होगा, इकाई और दहाई पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। पूर्ण विभक्त हो, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या है 9 7 8 1 3 2 यानी कि 97 81 32 की संख्या से विभक्त होगा। तो दोस्तों ज्यादा से अपने इतनी बड़ी संख्या कितनी बड़ी संख्या हो देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में देखो 32 है, यानी 2 देखो 4 से विभाजित हो रहे हैं ना, विभाजित तो 4 से विभाजित हो रहे हैं, यानी 4 32 कट रहे हैं ना पूरे पूरे। तो लास्ट में 2 डेढ़, यानी कि ये जो संख्या है 97 8 1 3 2 ये किस संख्या से विभाजित हो रहा है दोस्तों। तो ये हो रहा है आपका 4 से, किससे 4 से विभक्त होगा, ठीक है। अब देखो मतलब कुछ से 0 से चलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 18 स्टार 4 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसे देखो दोस्तों, अब देखो क्या है कि 18 4, अब ये देखो 4 लास्ट में आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है स्टार के स्थान 4 लास्ट में आ रहा है ना, 4 18 स्टार 4, तो 4 लास्ट में आ रहा है, 4 हमने बोला 4 से विभक्त हो जाएगा। अब 4 से विभक्त के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ना, ये देख रहा है। तो यहाँ दोस्तों जैसे 4 से विभक्त, तो यहाँ 1 रख लेंगे तो बराबर 5 रख तो नहीं आएगा 6, यानी 0 रख दो, यानी 18 के स्थान पर क्या है 0 4 ना। अब दो 4 चौके 16 बची 2 0 डाल दो, 4 5 20 है ना, बचे 4 4 1 4, तो पूरा विभक्त हो गया ना। तो इसी लिए यहाँ 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा 0, क्या आएगा दोस्तों 0। बात समझ आई। अगला प्रश्न करते हैं, मतलब अगला यानी अगला है 5 से भाज्य का नियम। क्या है 5 से भाज्य का नियम, जब तक देखो उसे नोट करो। 5 से भाज्य का नियम सिंपल है। 4 से भाज्य का नियम ध्यान रखना चाहिए आपको दोस्तों कि 2 डेट होने, देखो इकाई और दहाई जो 4 से विभक्त हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, बस। अगला देखो 5 से भाज्य का नियम है ना, तो क्या है 5 से भाज्य का नियम होता है दोस्तों कि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वो 5 से विभाज्य होगा। अब ये देखो मैं लिख दूं यहाँ पे, किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 साफ कर दूं, 0 या 5 हो तो 5 से विभक्त होगा, ठीक है। अब देखो क्या है पहला प्रश्न कि 1250 की संख्या से पूर्ण विभक्त है। जो 1250 है वो किस संख्या से पूर्ण विभक्त है। तो देखो 5 से हो, सिंपल सी बात है, यानी 1250 तो लास्ट में क्या रहा है 0, लास्ट में क्या रहा है 0, तो किससे होगा 5 से। अगला प्रश्न देखो, देखते देखते हो जाएंगे, कुछ नहीं। अब देखो 86 73 5 किस संख्या से विभक्त है। तो दोस्तों ये 5 से, किससे 5 से, ठीक है।
अगला नियम बताता हूँ, नोट कीजिए जब तक। देखो मैं पूरा करके बताऊँ, थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे पता है क्यों 1250 है, ठीक है। अब मैं इसमें भाग रहा हूँ दोस्तों 5 से, 5 से, तो 5 दूने 10, बची 2, 5 55 25 है ना, क्या 0, तो पूरा पूरा चला गया ना। अगर मैं 4, देखिए दोस्तों अगला नियम 6 से भाज्य का नियम। तो 6 से भाज्य का नियम दोस्तों क्या कहता है कि किसी भी संख्या का, किसी संख्या में 2 या 3 से पूरी पूरी विभक्त होनी चाहिए। 2 या 3 से पूरी पूरी, कोई संख्या लिख दे रहा हूं मैं, कोई संख्या 2 या 3 से पूर्ण विभक्त हो, ठीक है दोस्तों, 2 या 3 से पूर्ण विभक्त हो। अब देखो प्रश्न है 216 की संख्या से विभक्त है, पूछ रहा है 216 की संख्या से विभक्त है, तो 5 से, 6 से या 7 से या 8 से, किससे? तो देखो करेंगे कैसे, 216 हमने क्यों रख दिया, 2 से देखो और 3 से देखो, ये पूरी पूरी कट रही है दोस्तों, कटनी है, कटनी चाहिए तभी वो विभक्त होगी 6 से। तो 2 से देखो, 2 1 2 0, 2 8 16 कट गई भाई, है ना। इसको देखो 3 7 21, 3 6, ये कट गई, ठीक है। तो ये संख्या जो 216 है वो 6 से भी विभक्त हो जाएगी। अंदर 216 36 18 बचे 3, 6 36, यानी पूरी पूरी बात हुई। तो दोस्तों क्या आंसर आया आपका 6, क्या है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आप करना, कमेंट में बताना मुझे हल करके। अगला प्रश्न है 7 से भाज्य का नियम। 7 से भाज्य का नियम क्या कहता है दोस्तों कि जब इकाई के अंक को, यानी इकाई के अंक को दूना करके बची संख्या में से घटा दें, इकाई के अंक को दूना करके बची संख्या में से घटा दें। देखो मैं लिख रहा हूं, इकाई के अंक को दूना करके बची संख्या में से घटा दे, 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखो 343 है, 343 भाई, अब इकाई का क्या है इसमें 3, इकाई 2.5 से इकाई का 3 है ना, तो इकाई का गुना करो, 3 का गुना करो 6, तो 3 का गुना 6 हो गया। अब बची संख्या देखो 34, बची संख्या कितनी 34, तो 34 में तेरे माइनस कर दो इसको, 34 से माइनस करो कितने हो गए 14 का 6 जाके 8 और 2, तो 2 बचे यानी 28। अब ये दोस्तों 7 से विभाजित होगा, तो 7 से भाग लो, 7 चौके 28, ठीक है। तो शेष कुछ नहीं था, 0 विभक्त हो गए पूरे पूरे, तो यानी कि इसमें ऑप्शन क्या है 7, क्या है 7। बस समझ में आई दोस्तों कैसे करेंगे 7 का भाज्य का नियम इस प्रकार। अगला प्रश्न दोस्तों आप ही मुझे बताना कमेंट में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, नोट कर लो जब तक अगला प्रश्न बताता हूं मैं। अगला दोस्तों आपको 8 से भाज्य का नियम, ठीक है। आइए दोस्तों अगला नियम देखते हैं क्या है, 8 से भाज्य का नियम। 8 से भाज्य का नियम क्या कहता है दोस्तों कि किसी भी संख्या के पीछे, यानी किसी भी संख्या के अंत में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक 8 से विभक्त हो, 8 से विभक्त हो, ठीक है दोस्तों। बात समझ आ रही है क्या है, कह रहा है कि 8 से भाज्य का नियम होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, किसी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 8 से विभक्त होने चाहिए। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा के जो अंक है वो 8 से विभक्त होनी चाहिए, कटनी चाहिए पूरी पूरी तरह से, तो संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, ठीक है, 8 से कट जाए। देखो जैसे कि ये प्रश्न पहला है कि 97 12 8 किस संख्या से विभक्त है, तो 7 से, 5 से, 6 से, 8 से, तो पता है 8 से होगी। अब देखो 8 से अभी नहीं हुई थी, तो देख लो, से चेक करके देखो
यानी कि 97 यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, 97 12 8। अब लास्ट की डेट देख रही है अपने, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी आपने देख लिया इकाई दहाई सैकड़ा। अब 128 को अपन देखो काट के 8 से कटेंगे, 8 दूनी सॉरी 8 एकम 8 बचे 4, 8 6 48, यानी पूरी विभक्त है। तो किस संख्या से विभक्त है दोस्तों, ये है आपकी 8 से, ठीक है। अगला प्रश्न आप ही बताना दोस्तों, ठीक है। चलो अगला बता दो, इसे बताना आप कमेंट में। 5 2 4 0 किस संख्या से विभक्त है, तो 5 0 4 देखो लास्ट के लिए कितने 3 240 को देखो काट के 8 से कितने 8 3 24 पूरी खत्म, यानी किससे विभक्त है, यानी कि 8 से। कहाँ है ऑप्शन 8 से, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। अगला प्रश्न आप कमेंट में बताना मुझे इसका जवाब। अगला नियम देखते हैं क्या है। अगला नियम कहता है 9 से भाज्य का नियम। तो 9 से भाज्य का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़कर 9 से भाग दे। क्या आप प्रश्न बनाए 5 7 6 576 किस संख्या से विभक्त होगी, तो पता नहीं तो ऐसे पता करेंगे आप, अपने पता तो 9 से होगी, तो लेकिन कैसे 5 + 7 + 6, यानी इन्हें जोड़ लो सभी। तो जोड़ने लगे 7 5 12 12 6 18 कितने हो गए 18, 9 से काटो 9 2 18, यानी पूरी विभक्त है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है डी। बात समझ आ रही। अगला प्रश्न का आप ही जवाब देना, ठीक है, उसको कमेंट बनाना क्या है, इन सभी को जोड़ देना और 9 से भाग देना, ठीक है। यही 9 का नियम होता है और 3 का नियम सेम नियम है, ठीक है, 3 का और 9 का सेम नियम है। अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, नोट कीजिए इसको, अगला नियम, उसके बाद कुछ प्रश्न करेंगे आगे, ठीक है। देखो दोस्तों अगला 10 से भाज्य का नियम। 10 से भाज्य का नियम दोस्तों क्या है, जब किसी संख्या के अंत में 0 हो, तो 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। देखो दोस्तों कैसे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, हो जाएगा। देखो लिख दो मैं, जब किसी संख्या के अंत में 0 हो तो वह 10 से विभक्त होगी, ठीक है दोस्तों। अब वो क्या है, देखो पहला प्रश्न कहता है कि 540 की संख्या से विभक्त होगी, 540 यहाँ 10 से विभक्त होगी, आसान है, यानी 0 दिख जाए तो वो 10 से विभक्त है। अब देखो नहीं है तो 10 से लगा के देख लो, 10 से हो 540 को 10 से 50 कितने बचे 4 0 डालो 10 हो गए 40, तो 10 से विभक्त, यानी ऑप्शन कौन सा है सी, ठीक है, 10 से विभक्त है। अगला प्रश्न देखो 710, ये किस संख्या से 10 से 10 70 एक बची 0 10 1 10, बात समझे किस संख्या से विभक्त है दोस्तों 10 से। अब देखें अगला नियम, अगला इसे आप कमेंट में दीजिए मुझे आंसर, ठीक है। इसका 11 से भाज्य का नियम। 11 से भाज्य का नियम दोस्तों होगा आपका, देखो थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा समझना है। 11 से भाज्य का नियम कहता है जब किसी यानी कि इकाई के अंक से बाईं ओर चलने पर सम संख्याओं के स्थानों के योग और विषम संख्याओं के स्थानों के योग
का अंतर 0 यानी कि 0 ना 0 हो और 11 से पूर्ण विभक्त हो और 11 से पूर्ण विभक्त हो। बात समझ दोस्तों। अब ऐसे करने का तरीका क्या है, देखो मैं आपको पहला प्रश्न बताऊंगा, आप मुझे ये वाला आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है दोस्तों, आसानी से हो जाएंगे। देखो कुछ नहीं। अब प्रश्न अपना ये 23 69 70 69, यानी पहले तो देख लो सम, क्या सम देख लो या विषम देख लो, कोई देख लो विषम, चलो सम ही देख लो, सम और विषम, इनका पहले योग करना फिर अंतर करना है दोस्तों, ठीक है। देखो यानी कि संख्या है सम संख्या, यानी इधर से ऐसे चलना दोस्तों अपन, ठीक है, ऐसे करके, तो 2 + 6 + 7 + 6, अब यहां जाओ, है ना, इधर से 9 + 0 + 9 + 3, है ना। अब देखो जोड़ लेंगे, 2 6 8 8 7 15 15 6 21, है ना। अब ऐसे जोड़ 9 9 18 18 3 जोड़ लें 21, मैंने कहा इनका अंतर, यानी अपने इनके योग जोड़ लिए, अब इनका अंतर करेंगे दोस्तों, 21 में 21 क्या बचेगा 0, क्या बचा 0। तो ये कह रहा है कि 11 से भाज्य का नियम कहता है कि इकाई के अंक से बाईं ओर चलने पर सम संख्याओं के स्थानों का योग और विषम संख्याओं के स्थानों का योग, स्थान का योग का अंतर 0 होना चाहिए, तब वो 11 से पूरी विभक्त होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 0 बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 0 होगा तो ये 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी, ठीक है। और ऑप्शन इसमें 9 7 6 नहीं है, 11 है, 11 यानी 11 ऑप्शन, ठीक है। बात समझ आई। अगला प्रश्न दोस्तों आप मुझे कमेंट बताइए, ठीक है। देखो